अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, वो हैंड एंड फीट से रिलेटेड है। क्योंकि सर्दियों में हैंड एंड फीट बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, काले होने के साथ साथ ड्राई हो जाते हैं और न जाने पता नहीं कौन कौन से मसले हो जाते हैं हमारी स्किन के साथ। तो इस मौसम में स्किन का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे पार्लर से जाकर हम लोग ब्लीच करवा लें, चाहे घर में हम लोग कोई सा भी टोटका इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्किन की जो डलनेस है, ब्लैकनेस है, वो नहीं जाती सिंपली अगर हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को ऐसी ब्लीच बताने जा रही हूँ जिसके ऊपर आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आप घर में बैठे आसानी से पार्लर के जैसा रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगी। और ये बहुत ज़बरदस्त सी ब्लीच है। आपने क्या करना है व्यूअर्स, रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। जी तो बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरे पास है केयर वालों की ब्लीच क्रीम और उसके साथ साथ है मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड है और अमोनिया सेल्फ सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ले लेनी है ब्लीच। ये सिंपली आपको कहीं से भी मिल जाएगी 10 रुपये के पैक में, और अब तो ये भी 20 रुपये की हो गई है। तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, ब्लीच क्रीम का पूरा पाउडर, पूरी ब्लीच क्रीम जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है किसी साफ़ बोल के अंदर, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग ये क्रीम होगी। व्यूअर्स, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो मैं क्वांटिटी, जो मिकदार आपको बताऊंगी ना, आपने उसको नोटिस करना है और आपने उसी के मुताबिक अपनी जो है ये जो टिप है, ये जो ब्लीच क्रीम है, उसी के मुताबिक आपने यूज़ करनी है। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया है कि ये 1 चम्मच के लगभग ये क्रीम होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड जो है ना, ये 1/2 चम्मच आपने ले लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसकी मिकदार आपको दिखा दी है। 1/2 चम्मच आपने ये ऐड कर लिया और उसके साथ साथ अमोनिया जो सोल्यूशन है, ये आपने इसकी मिकदार जो है ना, इससे कम लेनी है। 1/2 चम्मच से बिल्कुल माइनर सी आपने इसकी मिकदार ले लेनी है। ये आपके बालों को ब्राउन करने के लिए अहम काम करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है अमोनिया सोल्यूशन, जो आपके मतलब कि जो नाखून है जो ख़राब हो जाते हैं, जिन पर नाखून पर येलोइश हो जाती है ना, मतलब हो जाती हैं, ये उनको साफ़ करने में बड़ा अहम होगा। यानी कि ये जो ब्लीच है ना, ये हैंडीक्योर और पेडिक्योर के जितना रिज़ल्ट आपको देने वाली है। और अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और एक बात का व्यूअर्स आपने ख्याल रखना है कि ये जो ब्लीच क्रीम है, ये जस्ट हैंड एंड फीट के लिए है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये जो ब्लीच है ये हैंड एंड फीट के लिए, आप इसको फेस पर यूज़ नहीं कर सकते। और उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है इसका जो पाउडर है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसका हाफ जो है ना, मतलब ले लें पाउडर का। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है आपकी स्किन, तो फिर आप पूरा पैकेट ही इसका यूज़ कर सकती हैं। तो मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, तो मैं इसका हाफ पैकेट पाउडर का मैंने ले लिया है, हाफ जो है। आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और इसको फूलने के लिए आपने छोड़ देना है। व्यूअर्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग ब्लीच बनाते हैं तो फ़ौरन ही हम लोग इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यूअर्स, जो पाउडर होता है ना, वो उसके दाने जो होते हैं, जो ज़र्रे होते हैं ना, वो उसी तरह से रह जाते हैं और जब वो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं तो वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आपने क्या करना है कि व्यूअर्स, इसको फूलने के लिए आपने ब्लीच को छोड़ देना है। जब आपकी ब्लीच फूल जाए तो इसको आपने ब्रश की हेल्प से अपने हाथों और पैरों पर अच्छे से लगाकर 15 से 20 मिनट तक, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना, 15 से 20 मिनट तक आपने इसको यूज़ करना है। और अगर आपको लगे कि आपकी स्किन पर कोई रैशेज़ हो रहे हैं या फिर हारिश हो रही है, तो आपने इस ब्लीच को फ़ौरन रिमूव कर देना है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी की इलामत होती है, जो स्किन पर हारिश होना या फिर पैरों पर या फिर फेस पर। पहली बात तो ये कि फ़ेस पर आप इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, फ़ेस पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना, हैंड एंड फीट के लिए है। और व्यूवर्स, उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर मतलब आपको इसके साथ ड्राइनेस हो जाती है अल्मोनिया के साथ या फिर हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड के साथ ना, अक्सर लोगों को ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ब्लीच करने से वैसे भी ड्राइनेस हो जाती है। तो आपने इस ब्लीच को करने के बाद, उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर, मॉइस्चराइज़र की मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं अपने चैनल पर, उसे मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो मॉइस्चराइज़र इसके बाद आप अपने हाथों पैरों पर अप्लाई करते रहे, तो जितना मर्ज़ी गोरा रंग और जितनी मर्ज़ी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग स्किन आप लोग हासिल कर सकते हैं। जी तो मेरी है ना ज़बरदस्त सी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।